आंसर से तमिल सिनेमा की दुनिया वनंगान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस फिल्म का मतलब है एट बोइंग वन, जो आखिर में थिएटर्स में रिलीज हो गई। फैंस ने अपने कैलेंडर में डेट लगा दी थी क्योंकि ये फिल्म एक दमदार और अलग कहानी लेकर बड़े ऑडियंस के सामने आई। इसकी रिलीज से पहले ही जो बज था वो जबरदस्त था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फिल्म फोरम्स पर डिस्कशंस और शुरुआती रिएक्शंस की भरमार थी, और जो लोग घर बैठे फिल्म देखना पसंद करते हैं उनके लिए भी इंतजार ज्यादा नहीं होगा। वनंगान पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है। इससे फिल्म की कहानी और भी बड़े ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच पाएगी, जिससे लोग थिएटर्स से हटने के तुरंत बाद इसे अपनी सुविधा के हिसाब से स्ट्रीम कर सकेंगे। आजकल फिल्मों में डुअल रिलीज स्ट्रैटेजी आम होती जा रही है। ये उन पुराने फिल्म देखने वालों के लिए है जिन्हें बड़े पर्दे का अनुभव पसंद है, और उन बढ़ते हुए दर्शकों के लिए भी जिन्हें ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग पसंद है। वनंगान के लिए ये तरीका खास तौर पर अच्छा है। फिल्म के इंटेंस थीम्स और दमदार परफॉर्मेंस को इस तरह से बनाया गया है कि वो आपको पूरी तरह से डुबो दें, जिससे थिएटर में देखना एक यादगार अनुभव बन जाता है। साथ ही नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस पर इसकी अवेलेबिलिटी इसकी लाइफ और पहुंच को बढ़ाती है। ये दर्शकों को फिल्म को दोबारा देखने, उन छोटी छोटी बातों को समझने का मौका देती है जो शायद पहले छूट गई हों, और इसकी कॉम्प्लेक्स कहानी से और गहराई से जुड़ने का मौका देती है। फिल्म बनाने वालों ने अपने दर्शकों की आज की देखने की आदतों को अच्छे से समझा है, जिससे फिल्म हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध है। 5 अगस्त 2025 की तारीख आज के कॉन्टेक्स्ट को दिखाती है, और वनंगान को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर है। मूवी थिएटर्स में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि दर्शक एक जाने माने डायरेक्टर की दमदार ड्रामा देखने की उम्मीद में आ रहे हैं। बातें सिर्फ कहानी की नहीं, बल्कि टेक्निकल क्राफ्ट्समैनशिप और कहानी को पूरा करने वाले, दिल को छू लेने वाले संगीत की भी हो रही है। ओटीटी रिलीज के लिए भी उतनी ही उत्सुकता है, क्योंकि कई लोग फिल्म की परतों को एक पर्सनल सेटिंग में जानना चाहते हैं। ये समय थिएटर में रिलीज होने के ठीक बाद और डिजिटल रिलीज से ठीक पहले किसी भी फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी और क्रिटिक्स के रिव्यू इसकी जर्नी और पब्लिक में इसकी आखिरी पहचान तय करते हैं। जो लोग नहीं जानते, वनंगान सिर्फ एक और फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। ये एक विजनरी डायरेक्टर की अनोखी कहानी कहने की स्टाइल और एक टैलेंटेड कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस का मिलन है। फिल्म में इंसान की हिम्मत, इंसाफ की असलियत और प्यार की ताकत जैसे गहरे थीम्स को एक्सप्लोर करने का वादा किया गया है। इसका आना कई महीनों से चर्चा का विषय रहा है, जिससे दिलचस्प प्रमोशनल मटेरियल और इसके प्रोडक्शन की दिलचस्प बैक स्टोरी ने और हवा दी है। अब जब ये आखिर में आ गई है थिएटर्स में भी और जल्द ही हमारे घर की स्क्रीन्स पर भी, ये हम सभी को एक ऐसी कहानी देखने के लिए बुलाती है। उम्मीद है कि वो मुश्किल भी होगी और दिल को छूने वाली भी, जो इसे देखने वाले हर किसी पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ेगी। वनंगान की कहानी एक ऐसे किरदार के इर्द गिर्द घूमती है जो आउटकास्ट है, जो अपनी सुनने या बोलने की अक्षमता के कारण अकेलेपन की जिंदगी जी रहा है। वह अपनी खामोशी से पहचाना जाता है। एक शोर भरी दुनिया में एक खामोश ऑब्जर्वर है जिसने उसे ज्यादातर नजरअंदाज किया है। उसका अस्तित्व अकेला है और बेमकसद सा लगता है। जिंदगी में एक रॉ और अनटेम्ड स्पिरिट के साथ भटकता रहता है। वो किसी के सामने झुकता नहीं और किसी नियम का पालन नहीं करता, सिवाय अपने सर्वाइवल के अलिखित कोड के। ये प्रोटैगनिस्ट से अरुण विजय ने जबरदस्त इंटेंसिटी
के साथ निभाया है। एक फोर्स ऑफ नेचर है, अनप्रिडिक्टेबल, मिसअंडरस्टूड और फियर्सली इंडिपेंडेंट। उसकी दुनिया शांत है, लेकिन इसमें अपनी अंदरूनी उथल पुथल और कनेक्शन के लिए एक गहरी इच्छा है जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता। इस अकेलेपन को रोशनी प्रकाश द्वारा चित्रित एक महिला के प्रवेश से गहरा झटका लगता है। वह उसकी फिजिकल लिमिटेशंस और उसके रफ एक्सटीरियर से परे देखती है, उसमें इंसानियत और वल्नरेबिलिटी को पहचानती है। उसका प्यार और दया पहली ताकत बन जाती है जिसके सामने वह स्वेच्छा से झुकता है। उसके लिए उसका स्नेह एक ऐसी भाषा है जिसे वह आखिर में समझ सकता है, एक जेंटल पावर जो उसकी जंगली स्पिरिट को शांत करती है। यह रिश्ता फिल्म का इमोशनल कोर बनाता है। उसी के जरिए वह अपनेपन और मकसद की भावना का अनुभव करना शुरू करता है। कहानी खूबसूरती से दिखाती है कि प्यार कैसे कम्युनिकेशन की बाधाओं को पार कर सकता है। यह साबित करता है कि गहरे कनेक्शन अक्सर महसूस किए जाते हैं, न कि बोले जाते हैं, जो एक व्यक्ति को अंदर से बदल देते हैं। हालांकि उनकी पर्सनल सैंक्चुअरी के बाहर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। फिल्म का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब प्रोटैगनिस्ट को सिस्टम ऑफ इनजस्टिस और क्रूरता का सामना करना पड़ता है, जबकि वह प्यार के सामने झुकता है। वह टिरनी और ऑपरेशन के सामने झुकने से इनकार करता है। जब वह बेगुनाह और पावरलेस लोगों पर अन्याय होते हुए देखता है तो उसकी डॉर्मेंट प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स जाग जाती हैं। वह डाउन ट्रॉडन के लिए एक अनलाइकली चैंपियन बन जाता है, एक खामोश योद्धा जो भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ लड़ता है, जो उसके समुदाय को धमकी देती है। उसकी बोलने की अक्षमता उसके कार्यों को और भी शक्तिशाली बनाती है। उसकी लड़ाई शब्दों या बयानबाजी की नहीं है, बल्कि शुद्ध बेदाग कार्रवाई की है, जिससे वह एक अन्यायपूर्ण दुनिया के खिलाफ रॉ और राइचियस फ्यूरी का प्रतीक बन जाता है। कहानी अपने नायक के दो पक्षों को कुशलता से दिखाती है। वह जेंटल सोल जो प्यार को मानता है, और वह अनयील्डिंग फाइटर जो अन्याय के Crowder और Brandur in the Order, ये ड्युअलिटी उसके चरित्र आर्क का दिल है। फिल्म एक शक्तिशाली सवाल उठाती है, एक व्यक्ति को वास्तव में क्या मजबूत बनाता है? क्या ये दूसरों पर हावी होने की क्षमता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वल्नरेबल होने की इच्छा है जिसे आप प्यार करते हैं? वनंगान बताती है कि सच्ची ताकत यह जानने में है कि कब झुकना है और कब मजबूती से खड़े रहना है। प्रोटैगनिस्ट की जर्नी इस विचार का एक प्रमाण है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आवाज ध्वनि के माध्यम से नहीं, बल्कि प्यार के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और न्याय की अपनी अथक खोज के माध्यम से पाता है, जिससे उसकी कहानी मानव भावना की एक कंपेलिंग सागा बन जाती है। रिलीज होने पर वनंगान को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से अलग अलग तरह के रिएक्शंस मिले, जिससे फिल्म कम्युनिटी में एक लाइवली डिबेट शुरू हो गई। परफॉर्मेंस, खासकर अरुण विजय की, को लगभग सभी ने सराहा। क्रिटिक्स ने उनके अविश्वसनीय फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और बिना एक भी शब्द बोले भावनाओं का तूफान व्यक्त करने की उनकी क्षमता की तारीफ की। उनके पोर्ट्रेयल को एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस बताया गया, जो रॉ पावर और सटल वल्नरेबिलिटी से भरी थी। इसी तरह बाला के डायरेक्शन की भी तारीफ की गई। उनके अनफ्लिंचिंग विजन और विसिरल इमर्सिव एटमॉस्फेयर बनाने की क्षमता के लिए। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जिसमें इसकी सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन शामिल हैं, को भी नैरेटिव के ग्रिम और इंटेंस मूड को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उजागर किया गया। अपनी परफॉर्मेंस और डायरेक्शन के लिए तारीफ के बावजूद फिल्म की कहानी को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। जबकि कुछ दर्शक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी और न्याय के पावरफुल थीम्स से बहुत प्रभावित हुए, दूसरों को नैरेटिव बहुत ब्लीक और लगातार ग्रिम लगी, जो बाला की कई फिल्मों पर एक आम आलोचना है। पेसिंग एक और विवाद का विषय था। कुछ दर्शकों को लगा कि कहानी कुछ हिस्सों में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी, जिसमें बहुत धैर्य की जरूरत थी।
राय में ये विभाजन बाला के डायगर देख बाहरी दर्शन के लिए असामान्य नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्में अक्सर दर्शकों को पोलराइज्ड करती हैं, जो डार्क कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामास पसंद करने वालों को बहुत पसंद आती हैं, जबकि लाइटर टोन्ड एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों को दूर करती हैं। सूर्या की शुरुआती कास्टिंग और उनके बाद अरुण विजय द्वारा प्रतिस्थापन का विवाद फिल्म की पहचान का एक इंसेपरेबल पार्ट बना हुआ है। इस बैक स्टोरी ने निस्संदेह फिल्म को कैसे देखा जाता है इस पर असर डाला है। कई दर्शकों ने फिल्म को एक उत्सुकता के साथ देखा, ये सोचकर कि क्या हो सकता था, और अपने इमेजिन वर्जन की तुलना अंतिम प्रोडक्ट से की। हालांकि अरुण विजय के फैंस के लिए फिल्म एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है, एक प्रोजेक्ट जिसने उन्हें बड़े पैमाने पर अपनी एक्टिंग की गहराई दिखाने का मौका दिया। कास्टिंग में बदलाव हालांकि संघर्ष से पैदा हुआ, अंततः फिल्म को अपनी एक अलग कहानी दी, सेकंड चांसेस और अनएक्सपेक्टेड ट्रायम्फ्स की कहानी, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों पर। निष्कर्ष में वनंगान एक ऐसी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए, ठीक उसी के चुनौतीपूर्ण स्वभाव और उसकी आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी के कारण। ये देखना आसान नहीं है, लेकिन ये रिवॉर्डिंग है। फिल्म बाला की डिस्टिंक्टिव फिल्म मेकिंग स्टाइल के प्रशंसकों और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक मस्ट सी है जो एक्टिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले पावर हाउस परफॉर्मेंसेस की सराहना करता है। ये उन लोगों के लिए एक फिल्म है जो डार्क थीम्स और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के साथ जुड़ने से डरते नहीं। वनंगान खास क्योंकि ये एक शोर भरी दुनिया में एक खामोश आदमी की कहानी बताती है, हमें याद दिलाती है कि प्यार एक ऐसी भाषा है जिसे सभी समझते हैं और न्याय की लड़ाई को शब्दों की जरूरत नहीं है। यह सिनेमा का एक पावरफुल, पॉइंटेड और अनफॉरगेटेबल पीस। व्हाई?